यूट्यूब चैनल स्टडी हब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, देखा है वीडियो को और लाइक किया है या फिर कमेंट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की ही सपोर्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ग्रामर किस तरह पढ़ी जाए, कौन सी किताबें होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन दिया था है ग्रामर का, और आपको इम्पोर्टेंस बताई थी इंग्लिश लैंग्वेज की, और आपको ये बताया था कि इस चैनल के बनाने का मकसद क्या है, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चले जाएं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें बहुत सी इम्पॉर्टेंट बातें मैंने डिस्कस की हुई हैं। तो फ़िलहाल हम इस वीडियो में कोर्स को शुरू कर देते हैं। इंग्लिश ग्रामर कोर्स फॉर बिगिनर्स है। इस वीडियो में हम लोग आज 4 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला होगा सेंटेंस, फिर उसके टाइप्स, फिर सब्जेक्ट प्रेडिकेट, और फिर द फ्रेज एंड द क्लॉज। तो चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस से। सेंटेंस सेंटेंस क्या है? व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स। जब भी हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो हम अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कोई पेज दिया जाए और आपको कहा जाए कि सेंटेंस लिखो, तो आप कुछ वर्ड्स लिखेंगे, उनको ऐसी तरतीब में लिखेंगे कि उनमें से एक मीनिंग निकल आएगी। ऐसे ही वर्ड्स को हम लोग सेंटेंस कहते हैं, जिनके एक माने बन जाए, जिनका एक कंप्लीट सेंस निकल आए, जिसमें से एक मैसेज कन्वे हो जाए, तो इसे हम सेंटेंस कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, इसके ऊपर ज़्यादा हम वक्त नहीं लेंगे। तो इसके थोड़े एग्जांपल्स हैं, आप लोग थोड़ा वक्त लेके स्टॉप करके ये पढ़ लें। तो हम चलते हैं अब इसके टाइप्स के ऊपर। तो इसके 4 टाइप्स हैं सेंटेंस के। कुछ होते हैं डिक्लेरेटिव, असर्टिव, कुछ होते हैं इंटेरोगेटिव, कुछ होते हैं इम्पेरेटिव, और चौथे होते हैं एक्सक्लेमेटरी। चलिए अब इनकी डेफिनेशंस के ऊपर चलते हैं। अब असर्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कोई स्टेटमेंट या फिर कोई असर्शन दी जाए, या फिर इस डेफिनेशन के मुताबिक अ सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर्स समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जहाँ पे कोई स्टेटमेंट दी जाए, कुछ चीज़ बयान की जाए, उसे कहते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसकी मिसालें भी यहाँ पे मौजूद हैं। देयर इज़ अ ह्यूज स्विमिंग पूल एट माई स्कूल, माई फादर गेव मी अ सेट ऑफ नूडीज कॉमिक्स। यह हो गया हमारा जो है असर्टिव सेंटेंस। अब जो है हम सेकंड पार्ट के सेंटेंस, इसके सेकंड टाइप के ऊपर चलते हैं, जो है इंटेरोगेटिव। बहुत से स्टूडेंट्स इसको गलती से इंट्रोगेटिव पढ़ लेते हैं, स्कूल्स में भी हमें ज़्यादातर यही पढ़ाया गया है। तो इसका असल जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन है इंटेरोगेटिव, क्योंकि ये खुद एक वर्ड से निकला है, एक वर्ब से निकला है, वर्ब जो कि है इंटेरोगेट, मतलब पूछ गछ करना, किसी से पूछना कुछ। तो इसमें ज़्यादातर सवालिया जो होते हैं क्वेश्चंस, सवालिया सेंटेंसेस, सवाली सेंटेंसेस जिसको कहा जाता है, वो पूछे जाते हैं, वो होते हैं। तो मसलन कि भाई वेयर डू यू लिव, हु आर यू, वाई आर यू हेयर, वेयर इज़ योर होम। जहाँ जहाँ कोई सवाल पूछा जाएगा उसको हम जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस डिक्लेयर करेंगे। और तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आप लोग कुछ कमांड करते हैं, कोई कमांड करते हैं, कोई हुक्म देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं किसी से। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक अ सेंटेंस थ्रू विच एन ऑर्डर इज़ गिवन और अ रिक्वेस्ट इज़ मेड और अ सजेशन और एडवाइस इज़ गिवन इज़ कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो जहाँ पे जो है हम लोग कुछ चीज़ सजेस्ट करें या कोई एडवाइस दें या फिर रिक्वेस्ट करें या फिर कोई हुक्म दें किसी को, तो वो हो जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। मसलन मे आई बोरो योर नोटबुक फॉर अ डे, क्या मैं आपकी ये नोटबुक एक दिन के लिए ले सकता हूँ। थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, ये एक हुक्म हो गया। तो चलिए अब चौथे सेंटेंस के किस्म की तरफ चलते हैं, टाइप की तरफ। तो ये है एक्सक्लेमेटरी। अब यहाँ पे आपके जज्बात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ज़ाहिर हो। A sentence that expresses the feeling of joy, sorrow, surprise, wonder, applause or contempt is called an exclamatory sentence. तो इसके एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। How cold it is today. Oh, we lost it, we lose it. ठीक है जी।
तो ये सेंटेंसेस के कवर हो गए हमारे। अब आते हैं हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की तरफ। अच्छा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम फ्रेज और क्लॉज से पहले क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि उन चीज़ों को समझने के लिए हमें ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा समझनी पड़ेंगी। तो चलिए इसको भी समझते हैं। तो वेन एवर वी मेक अ सेंटेंस, मतलब क्या कि जब हम सेंटेंस को लिखते हैं तो सेंटेंस को हम दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। इसकी मिसाल मैंने यहाँ पे दी हुई है कि एक सेंटेंस है, ये एक पूरा सिंपल सेंटेंस है, फिर इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। इन दोनों चीज़ों को हम आगे जाके लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि आप लोग ये दो चीज़ें देख लें, आप बस इसका जो है मुआयना कर लें, इसको थोड़ा समझ लें। और अब ये चीज़ आपने जब समझ ली है तो अब आपको हम बताएंगे कि फ्रेज़ और क्लॉज क्या है। अब फ्रेज़ और क्लॉज का चक्कर ये है कि भाई फ्रेज़ वो होता है जहाँ पे आपकी कोई कंप्लीट मीनिंग ना हो। वहाँ पे ये होता है कि सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, मतलब जुमले का वो हिस्सा जो कि अपने अंदर एक माने लेता हो, कोई मीनिंग लेता हो, पर पूरी ना हो उसकी मीनिंग। इसकी मिसाल भी है आगे जाके, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऊपर वाले दो सेंटेंसेस कैसे हैं। आफ्टर स्कूल द टू फ्रेंड्स रोड देयर बाइक्स टू द बीच। अब यहाँ पे जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है ये वाला सेंटेंस और ये वाला, तो आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि ये फ्रेज़ हैं और इनकी कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। नीचे वाले सेंटेंस में भी ऐसा ही कुछ है, देखें ये दोनों चीज़ें। और अब क्लॉज की तरफ अगर आएँ तो क्लॉज को या तो सेंटेंस का हिस्सा माना जाता है या फिर वो पूरा सेंटेंस भी होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। तो क्लॉज के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके पास एक सब्जेक्ट भी हो और एक प्रेडिकेट भी हो। अगर उसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है और सिर्फ प्रेडिकेट है तो वो क्लॉज नहीं बन जाएगा। इसकी मिसाल नीचे दी गई है, एक सेंटेंस है, आफ्टर द स्कूल दे एंडेड द बॉयज़ रेड देयर बाइक्स। अब देखें ये दोनों क्लॉजेज हैं एक ही सेंटेंस के। आगे जाके जब हम क्लॉज को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो हम आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ये सारा कुछ वहाँ पे हम कवर करेंगे। फ़िलहाल आप लोगों ने इसकी थोड़ा सा बस आप इसका रिव्यू ले लें कि भाई ये चीज़ें होती क्या हैं। तो क्लॉज यही होता है कि आपके पास एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए, एक जो है प्रेडिकेट भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें लाजमी होती है। और क्लॉज या तो पूरा एक मुकम्मल सेंटेंस होता है या फिर एक सेंटेंस का पार्ट होता है। तो ये आप इसके एग्जांपल्स भी देख लें, यहाँ देखें एक सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। और उसी तरह से जब हम यहाँ पे आएंगे फ्रेज की तरफ तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट नहीं होगा, बस एक वर्ब और नाउन है। यहाँ पे आप नीचे भी देखें, वेबस्टर टुक द ट्रेन, सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। तो ये था आज हमारा लेक्चर। सी यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। फॉर नाउ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर कमिंग वीडियोज़। तो उम्मीद है कि आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, उसमें बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह, आपका साथ होगा तो। थैंक यू, सी यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।